नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेज का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका करंट अफेयर्स सेक्शन कैसे पढ़ें, क्या सोर्स अपनाएं और क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि आपका करंट अफेयर्स सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाएंगे अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्स क्या अपनाएंगे। तो आपको हम 3 सोर्स के बारे में बता रहे हैं, तीनों का हम डिस्क्रिप्शन और लिंक जो भी है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कमेंट सेक्शन में। पहला सोर्स है आपको एक बुक आता है स्पीडी का वार्षिक अंक, इसमें पूरा 1 साल का आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। वो आपको खरीद लेना है, 50 से 60 रुपए के आसपास इसका प्राइस आपको मार्केट में मिल जाएगा। हालांकि एमआरपी 100 आता है, बट 50 से 60 रुपए में आपको मिल जाता है, ठीक है। दूसरा सोर्स यूज करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, और उसमें आता है आपको मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, 1 से 1.25 घंटा के आसपास का हर मंथ का वीडियो आता है। उसका हम भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को एज अ सोर्स, एज अ बेसिक थिंग आपको यूज करना है। तीसरा सोर्स जो यूज करना है वो है एक पोर्टल। उस पोर्टल का नाम है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, careerpower.in। इसका भी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यह careerpower.in अड्डा 247 वाले का ही है। अड्डा 247 जो तैयारी कराता है उसका है आपका ये पोर्टल। इस पोर्टल में जो आता है वो आता है करंट अफेयर्स मंथली वाइज, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। इसका जो पीडीएफ मंथली वाइज आता है उसमें खासियत ये है कि आपका इसमें समरी रहता है द हिंदू न्यूज़पेपर दिल्ली एरिया का, दिल्ली सेक्शन का। तो दिल्ली का जो भी आपका जो पब्लिश होता है दिल्ली में द हिंदू का, उसका करंट अफेयर्स का समरी रहता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा सोर्स यूज करने से पहले पहला 2 जो हम बताएं, स्पीडी और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो, ये दोनों कंप्लीट कर लेने के बाद ही आपको ये तीसरा करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ये तीनों सोर्स है, इसका स्ट्रेटजी कैसे अपनाएंगे। अब देखिए, एग्जाम में 40 नंबर का आने जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि 3 से 4 महीने का पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो संभावना है कि आपका क्वेश्चन अवश्य छूटेगा, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको 12 महीने का, 4 महीना नहीं 12 महीना के आसपास कम से कम पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी क्या पूछे 2 साल पहले का भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। अब देखिए, अगर आप स्पीडी खरीद लिए तो ऐसा नहीं कि पेज नंबर 1 से पढ़ना शुरू किया, अंतिम 410 420 जो भी पेज नंबर होगा वो वहाँ तक पढ़े, हो गया तैयारी। ऐसे तैयारी करने से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए भी आपको पढ़ने का स्ट्रेटजी, क्या पढ़ना है और कहाँ एफर्ट लगा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पढ़ रहे हैं। एफर्ट तो लगाना सब लोग लगाते हैं, बट हाउ यू आर स्मार्ट इन अप्लाइंग योर एफर्ट। कहाँ एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, कहाँ एफर्ट ज़्यादा लगाना है, कम कहाँ लगाना है, इसका भी निर्णय जो है आपको इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका मुझे जो बेस्ट लग रहा है आपको सजेशन करने के लिए, कि जो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको स्पीडी बुक निकालना है। उसमें आता है प्रश्नोत्तरी सेक्शन, क्या नाम है उसका, प्रश्नोत्तर संग्रह, ठीक है। प्रश्नोत्तर संग्रह में आपको क्या मिलेगा कि जो मंथ का रहता है, डेट वाइज इवेंट का पूरा रहता है लिस्ट, कि पहला तारीख को क्या क्या इवेंट हुआ, दूसरा को क्या। इसी तरह से आपको 1 से 31 दिन तक का, 30 दिन का है तो फिर नेक्स्ट मंथ में 30 दिन का आएगा। फिर अगला जो भी डेट है, टोटल नंबर ऑफ डेज, उसका रहेगा मंथली वाइज, ठीक है, सीक्वेंस में रहता है। जैसे अगर आप ले रहे हैं अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक का, तो आपको पूरा अप्रैल रहेगा प्रश्नोत्तरी संग्रह में, उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसी तरह से पूरा दिया रहता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रश्नोत्तर संग्रह में 1 मंथ का, ठीक है। अब 1 मंथ का तैयारी करना है तो ऐसा नहीं कि पूरा स्टार्ट किए 12 महीने का तैयारी करना है तो अप्रैल से शुरू किया और अंतिम मार्च 21 तक है, ऐसे करना नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या आएगा कि अब देखिए इम्पोर्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि एग्ज़ाम 11 अप्रैल 2021 को होने वाला था। उससे पहले जो डेट दिया गया था वो 4 या 5 अप्रैल 2021 था, उसको डेट चेंज करके 11 किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 11 के जगह 5 का रेफरेंस लेके चलते हैं तो क्वेश्चन तो आपको कम से कम 20 दिन, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले छप जाता है। तो क्वेश्चन, मुझे ऐसा संभावना है कि 15 मार्च के आसपास क्वेश्चन छपा होगा। तो क्वेश्चन जो आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फरवरी तक का पूछेगा, फरवरी से पहले का ही आएगा।
फरवरी 2021 तक ही संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन आएंगे। अब इसका मतलब नहीं कि हम मार्च छोड़ करके जाएं। मार्च में एक बार रिव्यू एक बार देख लीजिएगा, बट कम इम्पोर्टेंट है। एक बार देखिएगा सफिशिएंट है मार्च का, एक से ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा एफर्ट देना है वो है आपको अगस्त 2020। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यह 6 मंथ को कम से कम 5 बार आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, यह 5 बार, क्योंकि ज़्यादातर सवाल मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि यही 6 मंथ से आएंगे। इसके अलावा भी आपको है वो, बट कम इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इस 6th मंथ का पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ने के लिए कैसे अपनाना है वो देखिए। आप रूटीन बनाइए डे वाइज, हर दिन का क्या क्या है परफॉर्मा आपका पढ़ने के लिए, उसका नोटबुक में आप लिखिए कि क्या क्या एजेंडा है। उसके अकॉर्डिंग सेम फैशन को फॉलो करते एक वीक अप्लाई कीजिए, तब आपको क्या क्या परफॉर्मेंस आएगा आगे निकल करके। देखिए, पढ़ना पहला दिन जैसे आप शुरुआत करते हैं अगस्त 2020 का, तो अगस्त 2020 का प्रश्नोत्तर संग्रह पूरा कंप्लीट पढ़ना है मंथ का। उसके बाद एक बार पढ़ लिए, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सेम मंथ का अगस्त 2020 का आप वीडियो देखेंगे। यह दोनों देख लेते हैं एक बार, तो आपको मोटा मोटी एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। फिर उसी दिन 2-4 घंटे के बाद एक बार फिर से वीडियो 1 घंटे का है, तो आप अगर एक बार देख चुके हैं वीडियो तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.5 मल्टीपल जो 1.5 का जो मल्टीपल स्पीड आता है उसको स्पीड करके इम्प्रूव करके आप देख लीजिए एक बार वीडियो, कम समय लगेगा। ठीक है, तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा और एक बार फिर से, चूंकि एक ही मंथ का है तो 102 पेज का रहता है, आपको प्रश्नोत्तर संग्रह में रहेगा तो पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर आप एक बार कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं और एक बार पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम एक बार करने में आपको 1.5 घंटा समय लगेगा या 2 घंटा मान के चलते हैं। ये चीज़ कर लेना है फर्स्ट डे एक मंथ का, जैसे अगस्त 2020 का। अब उसी दिन इसके अलावा क्या क्या चीज़ करना है वो आपको पढ़ लेना है, वो टॉपिक का नाम हम बता रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो परियोजनाएं आती है, यह आपका दिया हुआ रहेगा। आपको स्पीडी में ही स्पेसिफिक आप ढूंढ लीजिएगा, ये डिटेल्स रहते हैं, उसको एक बार पढ़ लीजना है। सूचकांक इंडेक्स जो भी रिलीज करती है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इंडिया का इंडेक्स क्या है, टॉप कौन किया है, ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। जैसे आपको आ गया पासपोर्ट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलती है, एशिया पावर इंडेक्स निकला है, उसके बाद कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स का इंडिया का क्या है और टॉप कौन किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सूचकांक और इंडेक्स के बाद आपको तीसरा चीज़ जो देखना है वो है आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कहाँ हुए हैं और कौन उसका होस्ट था। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सैन्य अभ्यास, 2 या 2 से अधिक कंट्रियों के बीच जो अभ्यास होता है, पर्टिकुलरली इंडिया का आपको पढ़ना है। इंडिया का ही अभ्यास पूछा जाएगा कि इंडिया का जापान के साथ कौन सा आपका पूछा जाएगा कि कौन सा अभ्यास किया गया, तो अभ्यास का नाम पूछा जा सकता है, या तो अभ्यास का नाम दिया गया है तो इंडिया के साथ किसका हुआ वो अभ्यास, ये जनरली पूछा जा सकता है। उसके बाद ऐप और पोर्टल की कौन कौन सा पोर्टल रिलीज़ किया गया है बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, बिहार और केंद्र ही पूछा जा सकता है, किसी दूसरे राज्य का संभावनाएं कम है, मगर बिहार का अगर पोर्टल है तो पढ़कर ही जाना। तो पहला दिन प्रश्नोत्तर संग्रह स्पीडी से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो देख लेना है। या दोनों के बाद आपको ये जो टॉपिक बताए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाएं, सूचकांक इंडेक्स जो निकला है, इंडिया का क्या रैंक है, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है और कौन इसका होस्ट था, सैन्य अभ्यास कहाँ किसके बीच हुआ है पर्टिकुलर इंडिया से संबंधित, और ऐप्स और पोर्टल, ये डेली आपको करना है हर मंथ का। इसी तरह से हर मंथ का आपको तैयारी करना है। तो एक दिन में एक मंथ का अगर आप करते हैं तो 6 दिन में आपका 6 मंथ का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को फास्ट करना है कंप्लीट कोर्स तो 1 मंथ के जगह 2-2 मंथ का कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आपको कम समय लगेगा, बट स्ट्रेटजी ऐसे अपनाना है। अब जैसे 1 मंथ अगस्त का हो गया तो ठीक है, अगस्त का सितंबर का अपनाना है तो सितंबर में कैसे पढ़ेंगे, सेम स्ट्रेटजी, पूरा स्पीडी में प्रश्नोत्तर संग्रह का जो भी दिया हुआ 1 मंथ का वो पढ़ लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो भी अगस्त का सितंबर का वीडियो है वो देख लिए,
उसके बाद जो भी हम इस टॉपिक का बताएं फिर से उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। क्योंकि यह इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो रैंक है वो लोग भूल जाते हैं, या फिर जो भी नाम रहता है योजनाएं का और जो भी आपको SNFS का नाम रहता है लोग जनरली भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आप एक बार पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 6 दिन में आपको 6 मंथ का हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये उसके बाद जनवरी, ये चीज़ आप कंप्लीट कीजिएगा 6 मंथ में, तो ऑलमोस्ट आपको सबसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। इसको पढ़ लेने के बाद क्या करना है कि स्पीडी में आपका जो लास्ट देखिएगा कि आपको MCQ रहता है, ठीक है। तो MCQ आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप देखा जाए कि 6 दिन हो गया तो 7वां दिन जो आपका रहेगा MCQ प्रैक्टिस जो भी आप किए हैं देखिएगा कि 100 शुरू से 1 से 100 क्वेश्चन बनाइएगा और 60 मिनट का टाइम दे करके कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको कितना बन रहा है। समय इसलिए कम लगेगा क्योंकि आप इतना एफर्ट लगाए हैं इस वीक में कि आपको पूरा वो देखते ही बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। तो आप MCQ अब बनाइए 100 क्वेश्चन का और देखिए कैसा इवेल्युएट करके देखिए कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। सिमिलरली यह एक्टिविटी करना है जो भी अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगस्त के बाद आपको अगस्त से जनवरी का हो गया तो उसके बाद फरवरी भी एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद शुरू कर लेना है पीछे से, उसका पीछे मतलब हो गया आपका मार्च 2020, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद और भी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ये जो भी मंथ बचे हैं उसको भी एक बार पढ़ लेना है सेम तरह से, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो देखना है careerpower.in। इसमें एक जो पोर्टल में जो खासियत है कि मंथली में हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको भी आप देखिएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखते ही याद आ जाएगा, या जो भी डिस्कशन दिया हुआ है इसमें आपको देखते ही समझ में आएगा कि कहाँ क्या है। चूँकि ये इस पोर्टल में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में है तो ये क्या है कि आप 1 लाइनर की तरह अगर पढ़ लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो कभी कभी अगर डिस्क्रिप्टिव अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ में नहीं आएगा। तो ये एज अ डिस्क्रिप्टिव आप सोर्स यूज कीजिएगा, बट ध्यान रहे पहला दूसरा कंप्लीट होना चाहिए। अब ये हो गया आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन में, ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक्स में जो भी एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। इसमें आपको करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो बजट और इकोनॉमी सर्वे, तो इंडिया का इकोनॉमी सर्वे और इंडिया का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट, ये भी इकोनॉमिक्स का जो करंट अफेयर्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़कर ही जाना है, कोई कुछ पढ़े या ना पढ़े। अगर आप BPSC का प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कम से कम भैया ये तो पढ़ के जाइए। क्या है वो? करंट अफेयर्स में आपका बिहार बजट, बिहार का इकोनॉमी सर्वे, इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमी सर्वे। चूँकि ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जैसा पर्सनली लग रहा है कि ओवरऑल सारे 150 क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको यही 4 सेक्शन से आएंगे। बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे और आपका इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमी सर्वे, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इसमें कवर हो जाएगा। अब बिहार की ओर चलते हैं। तो बिहार में क्या होगा कि बिहार में जनरली कोई अच्छा पोर्टल मुझे नहीं मिला। अगर आपके पास कोई बुक है तो एज अ बिहार करंट अफेयर का बुक आप खरीद सकते हैं। बट मैं जो बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है कि बिहार में जितने भी 2018 से 2021 तक जो भी परियोजनाएं चालू की गई है, उस परियोजना में क्या प्रयोजना था, कब शुरुआत किया गया, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो बिहार की परियोजना पूछने की संभावना ज़्यादा है। बिहार का बजट के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके बाद बिहार में जो जो फैक्ट्रीज़ हैं और जो जो मिनरल्स हैं, कौन प्रदेश कहाँ के लिए फेमस है। जैसे अगर भागलपुर की बात किया जाए तो सिल्क के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। जैसे आपका और भी देखा जाए तो बहुत अलग अलग, जैसे रोहतास है जो सीमेंट फैक्ट्री के लिए, तो जो जहाँ के लिए फेमस है उसके बारे में आप मिनरल्स के बारे में भी देख लीजिएगा। उसके बाद एक आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक पोर्टल है, उसका नाम है affairscloud.com, जिसमें मंथली आपको बिहार का करंट अफेयर्स भी मिलता है। उसका हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें से भी आप देख कर जाइएगा। तो बिहार में भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा और बुक है आपके पास तो अब उसको भी रेफ़र कीजिए, ठीक है। चूँकि बिहार में भी क्या है कि संभावनाएं क्वेश्चन 10-12 के पास आने का है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी चीज़ कर लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लगभग हम जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता था, जो स्ट्रेटजी अपनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सही होगा, वो मैं आपको साथ डिस्कस किया हूँ। अगर आपको कुछ और भी सुझाव देना है तो बताइएगा, और कोई वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाना है तो आप सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में। वेलकम है आपके सजेशन का। थैंक यू सो मच। बाय बाय।